जीवन यदि वास्तविकता है तो मृत्यु अटल सत्य। जिस व्यक्ति को आप स्क्रीन पर अपने समक्ष देख रहे हैं, ये पुण्य आत्मा हमारे बीच नहीं रही। मैं परमपिता परमात्मा से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि वे इस दीवानगत आत्मा को अपने चरणों में विलीन कर पूर्ण शांति दें। आप भी मेरे साथ पंच तत्वों में विलीन हुई इस पुण्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए श्रद्धांजलि प्रदान करें। ओम शांति। याद फिर आई है आज दीदी जी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। मनमोहन की मनमोहिनी दीदी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। ओम शांति। ज्ञान में आने से पहले ही श्री राम के लिए हम सब एक शब्द सुनते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। राज्य की, कुल की मर्यादा के लिए आखिर उसने सीता को भी धरती में समाते हुए देख लिया। ये सब माना अग्नि परीक्षा कि अगर मेरे देश के अंदर कहो, मेरे राज्य के अंदर एक ने भी आवाज़, एक भी अगर कोई आवाज़ करने वाला है तो उस आवाज़ को वो सुनेगा। आवाज़ को माना ये नहीं होना चाहिए कोई कहने वाला, तो वो नहीं करेगा। तो ये हम सुनते आए हैं राम के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली दीदी कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम थी और वो स्थिति कैसे बनाई दीदी ने,
दीदी जब बाबा के पास आई बिल्कुल शुरू में, देखा तो बहुतों को, लेकिन क्या देखा क्या नहीं देखा मालूम नहीं, लेकिन पहली दृष्टि में दीदी बाबा के ऊपर में पूरा फिदा हुआ। उसको यही लगा जिसको मैं ढूंढ रही थी, जिसको मैं याद करती थी, जिसको मैंने कभी बिना जाने बिना पहचाने ऐसे किसी को जैसे दिल में बिठाया हुआ हो, भगवान को किसी भी रूप में, इसमें ही वो सब कुछ है। तो दीदी को कभी भी और कभी किसी में दीदी की आंख नहीं गई, लेकिन दीदी की धारणा क्या थी जो उसने हम सबको भी, यज्ञवासियों को भी कराई। दीदी ने कहा बाबा जैसे हमको कहते हैं तुम्हें मैं क्या बनाने के लिए आया हूँ, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम लास्ट है। दीदी कहती है लास्ट से तुम अपनी महिमा को शुरू करो। सर्वगुण संपन्न बनना बात की बात है, पहले तो मर्यादा पुरुषोत्तम। हम सोचते थे महिमा तो नंबर वार है ना, हमारे अंदर सारे गुण सारी कलाएं होंगी, संपूर्ण निर्विकारी होंगे, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन नहीं, दीदी ने प्रैक्टिकली समझाया कि देखो कुछ भी हो जाए, 2 बातें सदा अपने जीवन के अंदर धारण करना, जो दीदी ने प्रैक्टिकल करके दिखाई। और वह 2 बातें ही तुम्हें जितनी और बाबा महिमा देवताओं की वर्णन करता है, जो आपके जीवन में आपको यहीं भरनी है, तभी भविष्य में उस पद को प्राप्त करोगे। तो दीदी कहती थी अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है तो 2 बातों से परे रहो, एक है अन्न दोष, एक है संग दोष। ये 2 दोष अगर हमारे जीवन से निकल गए, देखिए जब अन्न का हमारे मन पर प्रभाव होता है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, यही खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। जब अन्न का हमारे ऊपर प्रभाव होता है तो मन उस समय बाबा के पास नहीं लगता है, अन्न में ही हमारा मन लगा रहता है। और अगर हमने बाबा के यज्ञ के अन्न को भी बिना बाबा को याद करे खाया, तो आपने जो अन्न खाया उस अन्न के अंदर जो कुछ भी किसी का व्यर्थ संकल्प का प्रभाव हो, वातावरण का प्रभाव हो, अभाव का प्रभाव हो, किसी चीज़ की कमी होगी, उस याद में उसने भोजन को तैयार कराओ, किसी भी चीज़ का उस अन्न के ऊपर जो प्रभाव होगा वो आपके मन पर पड़ जाएगा। और अगर आपके मन के ऊपर में किसी चीज़ का प्रभाव पड़ा हुआ है तो आपके मन पर बाबा जो सुना रहा है, बाबा जो आज आपसे कराना चाहता है, जैसे आज की मुरली में जो बाबा ने हमको शिक्षा दी है, वो शिक्षा आज के दिन हम आज धारण नहीं कर सकते। अगर आज की शिक्षा आपने आज के दिन धारण नहीं करी तो कल तो दूसरी शिक्षाएं मिल जाएंगी। तो एक दिन की एक दिन नहीं करी, डबल शिक्षा कैसे धारण करोगे, सोचने की बात है। इसलिए प्रतिदिन की शिक्षा को प्रतिदिन धारण करने के लिए, प्रतिदिन के चार्ट को प्रतिदिन ठीक बना करके रखने के लिए, प्रतिदिन योग के समय को निश्चित समय अनुसार, या जो भी आज मैंने सुबह टारगेट अपनी बुद्धि में ले लिया है अनुसार पूरा करने के लिए हमें ये 2 मर्यादाओं को ज़रूर धारण करना। एक अन्न हमारे मन को बहुत विचलित करता है, हम खाते कभी हैं, खाने में हमें 5 मिनट 7 मिनट लगते हैं, लेकिन सोचते कितना समय से पहले से और कितनी देर तक बात तक सोचते रहते हैं अन्न के बारे में, आज ऐसा क्यों बना दिया, वैसा बना दिया, ये क्या हो गया, या आज बहुत अच्छा बनेगा। तो दोनों में बाबा हमको भूल जाता है ना, तो हमारी मनसा कैसी होगी और उस अन्न का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो अन्न हमें इंद्रियों में बांधेगा, वो अन्न हमारे समय को वेस्ट करेगा, वो अन्न हमारी आत्मिक शक्ति को बनने नहीं देगा, वो अन्न हमें बाबा तक जाने नहीं देगा, वो अन्न हमें यज्ञ का भोजन जैसा नहीं लगेगा, साधारण भोजन जैसा लगेगा। सारे कल्प में यज्ञ का भोजन एक बार मिलता है, सारे कल्प में बाबा साकार में प्रैक्टिकल में आकर के एक बार हमारे हाथ का भोजन स्वीकार करता है। जो बाबा ने स्वीकार कर लिया वो मुझे क्यों इनकार है, ये सोचो तो आप मर्यादाओं में बंधते चले जाएंगे। दूसरा संग दोष, कई बार हम क्या देखते हैं, उसका संस्कार मेरा संस्कार मिलता है, हम साथी बन जाते हैं। नहीं, हमारा किसके साथ मिलता किसके साथ नहीं मिलता ये हम 63 जन्म करते आए,
क्योंकि शुरू के 20 जन्म तो हमारे सबके साथ संस्कार मिलते थे। क्यों? सबके आत्मिक संस्कार थे, सबके दैवी संस्कार थे, सबके परमात्मा से मिले हुए संस्कार थे और परमात्मा से मिली हुई प्रॉपर्टी थी। अभी सबकी प्रॉपर्टी अलग है, सबके माता पिता अलग हैं, सबके संस्कार अलग हैं, इसलिए ये सब होता है, अलगाव होता है, बिछड़ा होता है, विकर्षण होता है, आकर्षण होता है, झगड़ा होता है, प्रेम होता है, सब कुछ होता है। तो जब संग दोष एक ऐसी चीज़ है, अगर हम किसी भी देहधारी के संग में आ गए तो बाबा के साथ संग करना चाहेंगे, बुद्धि को वो देहधारी का संग खींचेगा, क्योंकि आत्मा के अंदर वो जो 20 जन्म के आत्मिक स्थिति के संस्कार हैं वो विस्मृत हो गए। 63 जन्म के देहाभिमान के संस्कार आत्मा को पक्के हैं। तो दीदी इतना अच्छा एक्सप्लेन करके पक्का कराती थी कि देखो, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है तो वो यहाँ से ही बनना है, हमें कोई भी चीज़ वहाँ धारण नहीं करनी है, सब यहाँ से ही धारण करके जाना है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए अन्य दोष से भी पड़े रहो। जो बाबा ने दिया यज्ञ का कणा दाना मेरे दिल में, सिर माथे पर, ये भोग है, ये प्रसाद है। ऐसे करके अन्य दोष और संग दोष से परे रहने वाला ही मर्यादा पुरुषोत्तम। सो यहाँ सो भविष्य में भी मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकता है। ओम शांति। दीदी जी की मुख्य विशेषताएं: यज्ञ रक्षक, यज्ञ सेवाधारी। आपके रग रग में यज्ञ के प्रति अटूट प्यार था। यज्ञ को किसी भी प्रकार की आंच ना आए, उसके लिए आप बहुत ध्यान रखती और हर एक को यज्ञ की अमानत संभालने की, निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा देती। सफल करने और कराने में नंबर 1। दीदी ने अनेकों का तन मन धन सफल कराया। यज्ञ को कौन संभाल सकते हैं, दीदी उनकी जीवन कहानी को सुनकर, परख कर उसे समर्पित कराती और उनके दिल में यज्ञ के प्रति भावना भर देती। लव और लॉ का बैलेंस। दीदी अलौकिक मां के रूप में सबको स्नेह भी देती। हर प्रकार से यज्ञ वत्सों को खाने पीने, पहनने, रहने की सुविधा देती। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती, लेकिन कभी कोई ईश्वरीय नियम व मर्यादाओं में अलबेला होता, आलस्य करता या किसी मर्यादा को तोड़ता तो उसे फौरन डायरेक्ट बुलाकर इशारा देती, सावधान करती। मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति। दीदी स्वयं भी ईश्वरीय मर्यादाओं का कंगन बांध कर रखती और सभी का उस पर ध्यान खिंचवाती। ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्माओं को विशेष संग दोष, अन्न दोष न लग जाए, दीदी पहली शिक्षा यही देती कि संग से अपनी संभाल करना, पवित्रता के व्रत को कभी खंडित नहीं होने देना, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्माचारी बनकर रहना। ऑलराउंड, एक्यूरेट और अलर्ट। दीदी का ध्यान यज्ञ की ऑलराउंड सेवा पर रहता। वे मुरली क्लास के पश्चात स्वयं भंडारे में चक्कर लगाती और कुछ समय सबके साथ बैठकर सब्जी काटने में मदद करती। एक्यूरेसी उनके जीवन में कूट कूट कर बाबा ने भरी थी। वे बाबा के अव्यक्त होने के बाद सभी पत्रों का जवाब खुद बैठकर लिखती या लिखवाती। कभी दीदी ने कोई भी सेवा पेंडिंग नहीं रखी। जो सेवा जब जरूरी है उसे उसी समय अलर्ट बनकर की और कराई। ओम शांति, ओम शांति। फिर से बोलो ओम शांति।
जो दीदी दादी के संग पाया है, उस दीदी के अनुभव से मैंने सदाई देखा है। दीदी सदा भट्ठी में थी। जब बच्चा में थी ना, मैं दीदी के साथ थी। जुलाई मास है ना, भट्ठी में माना अंतर्मुखता, एकाग्रता, एकांत प्रिय, एक बाबा दूसरा न कोई, न चिंतन न वर्णन। अभी जो हम कहते हैं ना मनसा सेवा, वो मनसा सेवा मैंने दीदी से देखी है। वाणी से सेवा बहुत थोड़ी, पर वाणी में क्या है वो राजू जानता है। हाँ, आपको सिखाया दीदी ने बाबा के वाणी में क्या है, कैसे बाबा की वाणी को अच्छी तरह से मनन चिंतन, तो क्या पर अच्छी तरह से बाबा के एक एक महावाक्य को कि मैं कितना, बाबा ने जैसे आज बोला एक एक लाखों रुपए का है, लाखों गिनती नहीं कर सकते हैं, इतना खजाना है। तो दीदी ने मुझे खजाने से खेलना सिखाया है, ज्ञान का खजाना। सदा ज्ञान का खजाना खेलना सीखना हो ना, तो मेरे से सीख सकते हो ना। ये दीदी ने सिखाया है। जब भी दीदी के साथ बाबा अव्यक्त होने के बाद दीदी साथ लेके जाती थी, जहां था पंजाब में लेके गई। पहले दीदी के साथ दिल्ली में भी सेवा पर रही थी। बाबा अव्यक्त होने के बाद पंजाब, बिहार, बंगाल, काठमांडू तक, उसमें भी तुम बताओ चेक करती थी क्या नई नई बात सुनाती है। नहीं सोई सेम तो नहीं सुनाती है। बड़ी दीदी ने मुझे चेक किया, मधुबन में सुनाती थी तो कमल मन से पूछती थी क्या सुनाया बताओ। इसने कमल मणि को वो दिन कभी भूलते नहीं है। तो ज्ञान रत्नों से खेलने का उसके कितने वैल्यू है, दीदी के संग से पाया है। जो मुख्य बात है, देश है देह के संबंध को भूल, वो दीदी ने पहले पहले भूल तो गया। कर्मबंधन तोड़ और मोह माया छोड़। मोह माया थोड़ा, माया माना ऐसा नहीं जो बाबा ने स्पष्ट किया है। पहले लोग समझते थे माया माना धन, बाबा ने कहा नहीं, माया माना धन में भी 5 विकार, तन में भी 5 विकार, संबंध में 5 विकार, उसको छोड़। धन में भी विकार, लोभ मोह, उस झूठ बोलेंगे, ये करेंगे। इसमें दीदी नंबर 1 गई, पहले नंबर 1। लोकलाज को छोड़ने में नंबर 1। एक दीदी के अपने लोग के घर को क्या दीदी फैशन बोलती है हमारे सिंध में, मैं पहले से जानती थी। क्वीन मदर हमारी दीदी की माँ, हमारे लोग के घर में बड़ी वो थी जो आती थी ना, बड़ी सियानी थी। पर ये पता हो क्वीन मदर के जो दीदी का बाप स्टीमर में डूब गया था, स्टीमर डूबा था, वो चला गया था। ये बड़ा अचानक सारे सिंध में उसका क्वीन मदर को बड़ा आया, सबको फैले हुआ। अब बाबा उसका शिव बाबा में आया था, तो निमित्त बनी दीदी। बाबा को देखा, क्वीन मदर को ये लाया, शील भी थी उसकी बहन। भाई ज्ञान में नहीं चले तो क्वीन मदर का भी मोह इतने में छूटा, सारे सिंध में हलचल हो गई थी। तो दीदी चरी जा मीरा मस्ती, घर बार छोड़ के निकली वो दीदी पहले नग बरती। सदा ही देखा बाबा से इतना सच्चा प्यार, सर्व संबंध की शक्ति क्या होती है दीदी से देखी। माता पिता शिक्षक सखा, मैं बाबा को सदा ही समझिए भगवान है ना। मैं बाबा बाबा कैसे कहूँ, भगवान है ना बाबा। मुझे बाबा कहना भी नहीं लगता तो कैसे बोलूं। तो दीदी ने बड़ा प्यार से, तुम बाबा से सखा रूप में देखो ना। मैं कह दीदी बाबा से सखा रूप में, तो मुझे इतना अच्छा सखा रूप का अनुभव कराया। जो बाबा से हंसो बैलो बात करो, आओ आओ यहाँ बाबा के पास। तो बाबा ने मुझे सखा रूप की भाषणा पढ़ी थी। माता पिता तो माता पिता बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, कोई न जाने तुम्हारा अंत। वो तो बाबा के पास आते ही अनुभव हुआ, आते ही पांव रखते ही अनुभव हुआ। वो अनुभव की शक्ति अभी तक चला रही है। पर मुझे नहीं पता था मैं भी सखा रूप का अनुभव करेंगी। सखा रूप का इतना अनुभव का जो आज बाबा ने संदेश में कहा, जो कल भाइयों को था। बाबा हमारा साथी है, पर उसके साथ साखी पर होकर के पाठ बजाने के लिए, तब बाबा के साथ के अनुभव से साखी होकर के पाठ बजाने का
जैसे अपने आप ये अक्ल आ गया है बाबा को नकल करने का, अक्ल है बाबा को नकल करने का। तो बड़ा तभी कंपनी ऑफ गॉड का जो बुक है ना, तो बाबा से सखा रूप का जो अनुभव है ना, वो लाइट बनाता है, माइट देता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कई है भारी बहुत है, लाइट रहने का अनुभव नहीं है, सेकंड में कोई बात हुई भारी। दीदी मुझे हंसा के, भारी होती तो नहीं थी पर पुरुषार्थ सीरियसली करती थी। अच्छा पुरुषार्थ करूं, अच्छा करूं, सारा दिन रात अच्छा पुरुषार्थ करूं। तो एक बारी दीदी ने हाथ से पकड़ा, जानकी क्या सोच रही हो? मैं कहा छोड़ दो ना, मुझे छोड़ दो। तो फिर से ढंग से पकड़ा, क्या पुरुषार्थ करके मरती क्यों हो? खुशी से पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ है खुशी। जब बाबा है, बाबा ने ज्ञान दिया है, योग सिखाया, खुश रहो ना, मुझे खुश रह। अभी खुशी से पुरुषार्थ करती हो, भले नींद न भी आवे, खुशी है, शरीर को कुछ खुशी है। तो दीदी से खुशी से पुरुषार्थ करने की आदत पड़ गई, यानी स्वाभाविक हो गया। फिर क्या हुआ, खुशी से पुरुषार्थ करने में जो बात सामने आई ना, खुशी से पार कर ली। सामने तो बात आई होंगी ना, देखती दीदी के सामने बातें बहुत आई ना, और खुशी से, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। कभी दीदी ने अपनी प्रॉब्लम मुझे नहीं सुनाई होंगी, न मेरे से सुनी होंगी। अब मेरे से कुछ पूछा, भाई किसको अंदर बात तो सुनावे नहीं तो क्या करे? अरे इकट्ठी क्यों करता है, सुनाता है। पढ़ाई है, जो सामने पेपर आया, पास हो गए, पेपर आया तो मम्मा कहती थी ड्रामा, बाबा कहता नथिंग न्यू। मामा एक क्या खा गया, कोई शरीर भी छोड़ा, कुछ भी आ, ड्रामा बस, और कुछ नहीं कहेंगे। कुछ अच्छी अच्छी आत्माओं ने शरीर छोड़ा था, मम्मा क्या हुआ, ड्रामा। तो मम्मा हम भी सही छोड़ के ऐसे कहेंगे आप, तो क्या करेंगे? हम सही छोड़ पर आप ऐसे कहेंगे, तुम्हारा मुश्किल है, क्या करेंगे? जब मम्मा ने सही छोड़ा, बाबा से पूछा, बाबा ने कहा क्या? मनोहर दादी थी पंजाब, पता नहीं कहाँ थी, सुनने मम्मा चली गई, मम्मा चली गई। तो आई बाबा के पास, क्या क्या कहने आई हो? पर्चा नहीं करने आई हो मेरे से? मम्मा मम्मा क्यों करते हो? मम्मा जैसा करके दिखाओ। तो बाबा का था जो बाबा बनाता है वो बनना है। मम्मा ने बन के दिखाया, दीदी ने बातों कर से छुड़ाया, कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये अभी अभी पूरा समझ में आता है भाग्य विधाता की। ब्रह्मा बाबा का परिचय, ब्रह्मा अलग है, शिव अलग है, पता नहीं क्या क्या बातें अभी अभी है अटपटी। तभी तो बाबा एक ही है। सेकंड में बाबा के सामने बैठो, साइलेंस। तो दीदी हमको रिहर्सल करते थे हम, सेकंड में साइलेंस हो जाए। तो कराची में एक गायन रूम थी, मम्मा तो छतों पर इधर उधर याद में बैठती थी, दीदी छिप के, कहाँ देखो शांत में बैठी है। फिर हम पूछती थी, दीदी कहते कोई संकल्प जरूरत ही नहीं है। कारोबार दीदी तभी भी संभालती थी, यहां भी संभालती थी। जब मम्मा के तबीयत ऐसी थी तो बाबा ने पहले से दीदी को दिल्ली से यहां बुला लिया था, मधुबन की कारोबार। तो दीदी में न्यारे और प्यारे रहने की, न्यारी, कोई दीदी के नाम रूप में नहीं रख सकता है, खबरदार। और कोई किसके नाम रूप दीदी की आंख दिखा देती थी, आंख होशियार है। कोई फालतू कोई आपस में बात करेगा तो दीदी की नहीं कर सकता। बाबा दीदी को भेजता था भंडारे में, कोई खाने पर बात तो नहीं कर रहा है, दीदी का जाना सब, कोई कहां कोने में बातें तो नहीं, हंसू नहीं कर सकते थे। एक ही बारी हम कहां टूर से आई थी सेवा करके, तो बाबा ऑफिस में बैठा था, पत्र लिख रहा था। तो मैंने समझा जब तक बाबा फ्री हो जावे, तो दीदी ने मेरे हाथ से लेकर के तो बैल लेके गई, जानने भाई के ऑफिस। ये 5 मिनट के बाद अब आए, बाबा कहते टिक टिक करके आए, कुछ बोला भी नहीं था। तो जैसे मैं वहां से आई शिवा से, कुछ दीदी को बात सुनाऊं ना, ऐसा बाबा हमारा आपस में कनेक्शन कैसा हो, रूहानी, बस अति रूहानी कनेक्शन रहा है। जब
दीदी तबीयत ठीक नहीं थी। बाबा ने कहा तुम इसका संभालो। हमारे ब्रिज कोठी में वहां मैनेजर क्वार्टर दूर था थोड़ा, तो क्या था, मैनेजर क्वार्टर कोने में था। तो दीदी की तबीयत जब ठीक नहीं थी ना, तो वैसे दीदी के अनुसार दीदी से कोई बात करते थे। बाबा कहते था कोई इनसे बात नहीं करे। तो वहां मैनेजर क्वार्टर ठहरे। तो मैनेजर क्वार्टर में दीदी रहती थी, मैं दीदी के साथ रहती थी। तो वहां चराई थी ऐसे, तो चरे नीचे मुरली सुनना या खाना लेके आना, ये करना, तो ये करके ऊपर आती थी। एक बारी मैं जब सीढ़ी उतर चढ़ाई चढ़ के आई ना, तो मैं खटिया पर तो लेट गई। तो दीदी कहती है ये ठीक बात हो रही है, तू घड़ी घड़ी खटिया पर लेट जाती हो। वो दिन आज का दिन, दीदी मेरे से फंस गई। कितना बारी कुछ भी हो जाए, मैं कभी बीच में जाकर खटिया पर लेटती नहीं थी। कहती फिर यहाँ दीदी का रूम था, एक दो बारी मुझे लेटा करके फिर दरवाजा बंद करके मैं पीछे का दरवाजा खोल के चली गई। ऐसे थोड़े ये जल्दी थक जाए सो जाओ। शिक्षाएं हैं न बड़ों की, बड़ी प्यारी है। और मैं भाग्यवान हूं जो मम्मा ने कहा था शिक्षा हमेशा अच्छी लगती है। कभी ये ख्याल नहीं करना चाहिए मैंने भूल थोड़ी की, जो मुझे शिक्षा मिली है ये भी भूल है। शिक्षा रखी है, समय पर काम आएगी। तो फिर मैंने बड़ा प्यार से दीदी जो भी शिक्षा दिया मेरे को बहुत यूजफुल थी। तो मैंने देखा है, और दीदी का मुरली से इतना प्यार। शाम को ऑफिस है हमारी, जहाँ जाएंगे ऑफिस में क्वेश्चन पूछेंगी, पूरा आंसर में दिया मुरली का, नहीं दिया फेल। यहाँ मेडिटेशन हॉल बना तो नीचे गैराज था, पीछे ऊपर जाते थे। पहले पूछती थी आज तुमने क्या विचार किया बाबा की मुरली पर, पीछे ऊपर जाते थे। तो सारा टाइम अभी मुझे यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं जो मैं उनसे पूछूं, मुंह ऐसे कर देंगे। मेरे को बड़ा मिस करती हूँ दीदी को। फिर दिल्ली में थी तो मैंने 11 बजे तक जब तक सेवा न करूं तब तक नाश्ता तो क्या दूध भी नहीं पीती थी। जहां तहां सेवा पर, और दीदी का था सेवा तुम करेंगी, सेवा के लिए बहुत प्रेरणा देती थी। एक बारी खटिया पर थोड़ी लेटी, कहा नारद उसको कभी सोता थोड़ी है, सिर में दर्द पड़ेगा सोएंगी तो। नारद कभी सोता तो रही है, उसको ढंडोरा पिटवाना है, भगवान आया है। अच्छा, और मुझे सोने के लिए दीदी ने बड़ा कान पकड़ा। ऐसे रात को भी सोती, क्या अंदर से प्लान भी नहीं, यहाँ वाइब्रेशन जावे, इसको ये जावे, इसको ये जावे। तभी तो शिवानी यहाँ बैठी है, भाई वाइब्रेशन आते हैं वहां, कहाँ भी वाइब्रेशन आते हैं ना। अरे किनको बाबा का नाम से, हाँ मधुबन से, वो याद प्यारा आया है। कैसे साइलेंस में रहो, बाबा से मधुबन के याद करो। मधुबन से सकाश मिली, कईयों को मिल रही है। तो जो बाबा भी कहता है मनसा सेवा करो, वो दीदी ने मनसा सेवा बहुत की है, वाणी से कम। वो कर्म में मैं कहती हूँ एक्यूरेट, पंक्चुअल, रेगुलर। कभी क्लास में लेट नहीं आएंगी, पंक्चुअल, रेगुलर। मजा ले नीचे ऊपर होवे। एक बारी क्या था, क्यों दीदी बाबा की हर बात को अच्छा पकड़ती थी। तो हिस्ट्री हॉल में हम ऐसे सामने बैठते थे बहुत करके। बाबा कहता है कोई भूल किया सारे दिन में? भूल तो किया नहीं है। दीदी भी सोचे भूल कुछ किया, तो मैं भी कुछ भूल तो किया। मैं पूछता हूं कोई भूल किया है तुमने? फिर बोले बताओ सारा दिन बाबा को कितना टाइम भूली? सारा दिन में बाबा हाँ ये तो किया होगा। तो उनसे लेकर के दीदी और एक दो का कान पकड़ते थे। इस सारे दिन में ऐसे बोल रहा है सब ऐसे सीधी सीधी। फिर क्या बाबा योग करता, पीछे 10 बजे जब बाबा दृष्टि देता था, पूरा 10 बजेगा ना रात को, बस उसके लिए तभी बाबा ने लाल बत्ती का सिस्टम बनाई थी, गीत की सिस्टम बनाई थी। फिर दृष्टि दे रहा है,
मन और इधर उधर देख रही है। ऐसी आंख दिखाई बाबा ने, क्या करती थी तुम? मतलब ऐसे करो। तो जब बाबा अव्यक्त हुआ तो दीदी शाम को 7 बजे एक्यूरेट याद में बैठने आती थी। गीता तुमने अनुभव किया था दीदी का? 7 बजे शाम को ऑफिस में पहले ऑफिस में बैठती आती थी, जैसे बाबा को लेके आ रही है। रात्रि क्लास में एक्यूरेट। तो जो एक्यूरेट पंक्चर रहता है उसका रिकॉर्ड है सारा, सारे क्लब के लिए, यानी क्लब के लिए दीदी का एक रिकॉर्ड हो गया। कभी भी कोई बात यज्ञ में नुकसान न होवे। कभी जूठा थाली में खाना कोई फेंके नहीं। जितना लेना हो उतना ले लो, शांति से भोजन खा लो। कपड़ा भी हम तो पूरा संभल के लिया यज्ञ में सारा। कईयों को कपड़े की भी क्या हर्ज है, इतनी ड्रेस है और क्या होनी चाहिए, ये होना चाहिए, कभी नहीं किया होगा। एक का नामी से चलना, एक नामी रहना दीदी से सीखा है। दूसरा, दीदी हमारे पास बाबा के होते भी आती थी पुणे वगैरह में, बाद में भी आई, पर सिस्टम ऐसी बना के दी, मेरे बनाई सिखाई। दीदी के आई जो दीदी के अर्थ मिला, यज्ञ के अर्थ, कार में बैठी है, उसी घड़ी लिफाफा और वो नाम वगैरह जो भी कुछ होगा दे देती। मजा 5 रुपए रखू उनसे, भाई ये खर्चा हुआ है ना। कभी पापड़ भी यज्ञ में, एक पापड़ भी यज्ञ के लिए मिला नहीं रखेंगे। यज्ञ यज्ञ दीदी ने सिखाया। उसके बाद बाबा भी आया, मम्मा भी आती थी ना, जो मिला सीधा यज्ञ में, कभी हाथ में नहीं लगाएंगे ये, सीधा जो ये दीदी ने सिखाया। तो आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार। कभी तभी, अभी तो किसका भाव स्वभाव फलां पता नहीं, मत्थे खपाऊ बातें कईयों की बात बहुत होती है। कोई बात जरूरत ही नहीं है सोचने की, बोलने की। दीदी इतनी स्ट्रिक्ट थी, क्या बात है। एक बारी दीदी ने कोई बात थी, दीदी ने कहा जाओ जाकर शादी करो, पर सास ससुर का मुंह देखना, कितनी मार खाती हो। यहां जरी बात होती है तो चिल्लाती हो। मैं दीदी ये क्या कहा, हाँ बोलो, जाओ जाओ शादी करो, देखो सास ससुर क्या करता है, पति क्या करता है, पता ना, ऐसा काम कराया थोड़ा। मैं यहां बैठे थोड़ा था, इतनी नाजुक, बाबा कहते ये नाजुक बेगम है, कौन संभालेगा, छोटी रहे। अच्छा, ये आजकल तो फैशन हो गया ये बातें करने का, खत्म। अभी तो सीधा ही बाबा कहता है, उन दिनों में ये शब्द नहीं था, जहां बाप है वहां बात नहीं, जहां बात है वहां बाप नहीं। ये तो प्रैक्टिकल देखा है। जिसके बाद बात है ना, असुर से अंदर से बाबा निकलेगा नहीं, बाबा उसको मदद करता नहीं करेगा। जो बातें करते हैं ना, सदा ही पत्थर में बातें 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 बातें, बाबा तो ऐसे पर बाबा को लिख ही नहीं सकते हैं। हाँ सच बताओ जरूर, पर ये बातें सुनाओ क्या? सच बताओ पर बातें सुनाओ क्या? सच बताओ मेरी ये भूल है बाबा, मैंने महसूस किया। दीदी ऐसे सिखाती थी, सेवा ऐसे कराई, दिल्ली में चाहे पंजाब में चाहे मधुबन में चाहे कहां पर, चाहे विदेश में भी सेवा हुई है ना, इसी तरह से हुई है। जब डबल विदेशी पहले पहले आना शुरू हुआ तो कईयों को दीदी की दृष्टि से बाबा का अनुभव हुआ है। जब अभी वहां दीदी का दिन आता है ना,
तो जिनको दीदी से दृष्टि का अनुभव हुआ है ना, उनको सुनाते हैं। जय बड़ी है, जय छोटी है, निक्का है, एंड दीदी की दृष्टि से उनको अनुभव हुआ। निक को कहा नेकलेस है ये, उसको नशा है, मैं नेकलेस हूं बाबा का, इतना पक्का है। निक जैसा ईमानदार कोई नहीं है, नंबर 1 ऑनेस्ट है। उसने अपने माँ बाप की अच्छी सेवा की है, क्योंकि दृष्टि दीदी की ऐसी मिली उसकी। और जहां भी कमाया होगा, जहां जॉब की होंगी, वो कहेंगे इन जैसा ऑनेस्ट कोई नहीं है। अभी 1 सप्ताह भी कहेंगे तुम काम करो हमारे पास, 1 महीने को सैलरी दे देंगे। सारी अफ्रीका संभाल रहा है, कई सेवाएं कर रहा है। तो ईमानदारी सीखना हो तो दीदी से सीखो, वफादार बनना हो तो दीदी से सीखो। माने एक बाबा दूसरा न कोई। तो मैं बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी मेडिटेशन हॉल में दृष्टि देती थी, लाइन में अच्छी दृष्टि। फिर मैं कहती दीदी इतना समय दृष्टि देती है, फिर कभी अनुभव करके देख। मुझे तो कहती क्लास कराओ, तो दीदी दृष्टि देती थी। मैंने भले 1 घंटा क्लास कराया, उसका असर नहीं, 1 घंटा दृष्टि दी थी। क्या करूं? पंजाब में मुझे कहेंगे तू क्लास कराओ, फिर कहेंगे खुद देंगी दृष्टि। तो अभी ऐसा हमको भी दृष्टि ऐसी हो, फिर वाणी ऐसी हो, कर्म ऐसा हो जो फॉलो फादर। कर्म में मेरा बाबा जो सिखाया जैसे चला है। भंडारे में जाएगा, बाबा का भंडारा है, टाइम पर बिल लगे। मम्मा ने ये पक्का किया था, दीदी ने चालू रखा। भले सब्जी भी नहीं होंगी या अनाज भी नहीं होगा, 10 बजे चेक आएंगी, उसके बाद अनाज आएगा, 12 बजे बिल लगेगा। पंक्चुअलिटी। तो पंक्चुअलिटी का जो रिकॉर्ड है ना हमारे यज्ञ का, साइलेंस में रहना, आवाज में कम आना, सेवा ऐसी है बाबा करा रहा है। तो ये दीदी ने अनुभव कराया। जब दिल्ली में थी ना, अभी गुरुग्राम जाओ, अब मीरठ जाओ, अभी हापुड़ जाओ, अभी सहारनपुर जाओ, मजला एक दिन दिल्ली में कमला नगर में रखे, जाओ जी दीदी, तो अच्छा लगता था। फिर बाबा ने टाइटल दिया मस्त फकीर, ओके रमता योगी। फिर दीदी ने प्रैक्टिकल बना लिया। मैं अभी आपको सामने कैसे बैठी हूं। कल अनुभव सर भाई खांसी बच्ची खांसती हूं, बहन को खांसी होती है, दादी को। अरे खांसी होती तो क्या बड़ी बात है, बाबा को होती थी ना, पर बाबा खजाना तो बांटता था ना, क्या बड़ी बात है। थोड़ी खांसी आएंगी, फिर जब बाबा खजाना बांटते हैं तो बेचारी चली जाती है ना, पैटी थोड़ी है। पर सच्ची दिल से मुस्कुराते रहो। कोई मिले ना ऐसा मुस्कुरा जो बातें न करे, ऐसा दीदी से मैंने सीखा। मैंने कहा दीदी, तो मेरे से भी कोई कम बात पर फिर भी करते, मैं कहती नहीं। तो मुझे कोई कहते दादी बात न करे, भला क्या अंदर रखे? अंदर रखते क्यों है? अंदर इसलिए तो रही है, मन अंदर मंदिर है ना, मेरा भगवान का घर है ना। अभी जब से बाबा ने बोला है, तो कोई पूछे भगवान कहाँ है, कहाँ है, बात है यहां नहीं। भगवान से पूछो आप कहाँ रहते हो, संगम युग है, इस बात में हमको पास होना है। भगवान से पूछे तुम कहाँ रहते हो आप, हमारे से पूछे भगवान कहाँ रहते हैं, हाँ कौन बैठे यहाँ। सिंपल बात नहीं है। क्या था, अभी हम चिकागो गई ना, तो एक बहन थी, पंजाबी है शायद, मतलब सिंधी है, पता याद नहीं है। आज उसका सामने में आया है, तो यहाँ मैं बैठी हूँ हंसा के साथ, वह ये बैठी है, उसका हस्बैंड वहां बैठा था। तो क्या था, मैंने देखा ये, जब मैं प्लेन में चढ़ रही थी तो उसका मेरे ऊपर ध्यान गया, घर के देखती रहती थी।
मैं जा उसके पास बैठ गई, अच्छा ज्ञान सुनने लगी, ऐसा सुनने लगी, इतना सुनने लगी। फिर हंसा ने बोला दादी नाश्ता तो करेगी ना। फिर मैं हंसा के पास गई नाश्ता करने, तो मैंने नाश्ता किया, नाश्ता उसको दे दिया, वहाँ खाओ। फिर कल्ला थी हमारे पास न्यूयॉर्क वाले, मैं कल्ला इसको थोड़ा बहला, ऐसी फ्रेंड बन गई। जब चिकागो गई तो 2-4 घंटे के लिए थी। फिर क्या था, जहाँ पूछा, जब उत्तर लेने आए थे ना तो एड्रेस ले लिया, तो जहाँ थोड़े बाबा के बच्चे थे, 20-25 होंगे, वहाँ ये पहुँच गई। नाम था उर्वशी। तो कहा हाँ, मैंने कहा तुम, हाँ मुझे बड़ा अच्छा, मैं यहाँ हूँ, तेरी हूँ ना, आपकी हूँ ना। तो तब से लेकर के, अच्छा फिर अभी लंदन आई थी, लंदन में मिलू से कोर्स किया, वहां भी उसको कहा भाई इनका ध्यान रखो। आज उसे ईमेल लिखा है, दादी मैंने कोर्स पूरा किया, अब मैं दिल्ली आने वाली हूँ, मैं मधुबन में कैसे आऊं। अच्छा, तो क्या है, जितने हमारे अंदर, तो यहां भी किसी को वाइब्रेशन जाते हैं। कम से कम ऐसी तो हमारी स्थिति हो जो हमारे साथ रहने वालों को अनुभव हो। बाबा जैसे दीदी के साथ अनुभव हुआ है ना, बाबा 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 के साथ अनुभव होता है, बाबा 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 बाबा। शिव बाबा ऊपर है या नीचे, हमारा क्या जाता है, बाबा तो हमारे सामने है ना। मैं बाबा यहाँ कहता है, मैं कहता हूँ ऊपर बाबा को याद कर, मैं बाबा सामने बैठा है मैं कहता हूँ बच्ची ऊपर में बाबा को याद कर। मैंने कहा बाबा आप क्यों डिफिकल्टी कर रहे हो, जब सामने पर बच्ची ऊपर याद करना पड़ेगा। ऐसे भगवान के साथ जब सामने बैठा है तो कहता है मैं याद करो सामने बैठा है बाबा, फिर सामने बैठा है ऊपर को याद करो। इतना चटपटिया है बाबा, मेरा चिट करता है, समझा, बड़ा मजे वाला बाबा है। अभी जिसके दिल में बाबा बाबा है तो कोई बात है क्या। अभी मैंने कहा ऐसी जो बाबा के नूर रतन हो ना, जिसके नूर में बाबा दिखाई पड़े ना, उसकी कोई माला कोई बना के या कोई संगठन अच्छा हो जावे। बाबा टोली खिलाने में क्या था, एक बार नीचे बाबा ने टोली, दीदी ने, मैं दीदी गई थी कहाँ, अहमदाबाद काम के लिए, मुझे कहा तुम बाबा के आगे रहना, ध्यान रखा। तो बहुत कुछ सिखा के गई, पर मैं सवेरे बाबा के पास ये नहीं बताने गई बाबा टोली ये खिलाएंगे। मैंने कहा टोली वाली बहन सुनाएंगी बाबा को। कहा तुम्हारा काम था बाबा को बताना ये टोली खिलाएंगे आज। मैंने कहा बाबा, मैंने नहीं, दीदी हमेशा आती है बाबा ये टोली खिलाएंगे। तो हिस्ट्री हॉल में हमारे दादा राम सावत्री थे, तो सावत्री थी, दादा राम नहीं था, गया था काम तेरा। सावत्री को कहता है अगर राम मर जाए तो तुम रोएंगी। कहा नहीं रोएंगी, तब तो राम जिंदा था। अगर राम मर जाए तो रोएंगी, काम नहीं रोएंगी। अच्छा टोली खिलाओ, अगर रोएंगी तो टोली नहीं खिला सकती है। समझा? तो ये मेरा बाबा ऐसा अभी आइए भाई इशारा कर दे, ये तो भागवत लीला है ना। भागवत लीला में सब शुद्ध बुद्ध बीज भूल जाए, जीवन मुक्ति मिलती है ना। अभी हम काम बैठ के ये कथाएं सुनाऊं तो मुझे थोड़ी कहेंगे पूरा करो अभी, क्योंकि बंधन मुक्त जीवन मुक्त। बंधन कोई नहीं है, न किसके भाव का, न स्वभाव का, न फलानी का, न चीरी का, फ्री जीवन मुक्ति। दिल वाला बाबा की लाडली दिल वाली, दीदी और दादी की जोड़ी बड़ी निराली, ऐसी ना मिली थी फिर ना मिलने वाली। दीदी दादी की जोड़ी निराली, दीदी दादी की जोड़ी निराली।
तुझे जाने हमारा ही मन। हजारों आए सभी समाए, प्रभु का दिल है बड़ा गगन। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। वतन से करते प्रभु इशारे, आओ मेरे लाडलो पुकारे। बाहों में मेरी आकर समाओ, मेरे ही जैसा स्वरूप धारो। उनके ही संग में रूहानी रंग में रंग के चलेंगे लगी लगन। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। मिलन की अनुभूति एक पल की देती है तृप्ति युगों युगों की। ये सुख का संसार ही अलग है परम पिता से। परम सुखों की सभी शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख मिले खजाने हमें सगन। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। बन के फरिश्ते गाते हंसते, हम तो चले हैं होके मगन। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। चलो मनाने प्रभु मिलन। चलो मनाने प्रभु मिलन। चलो मनाने प्रभु मिलन। ओम शांति। परमात्मांकर छाया तले पाଳି हेउथुबा मु सेही भाग्यशाली आत्मा जार जीवन डंगार नाविक स्वयं ईश्वर अटंती। आज जेउठी चारिआडे सारा विश्व रे अशांतिर लहड़ी विस्तार होइछि, सेही समय रे मो आत्मा शांतिर सागर शिव बाबांकर शांतिर लहड़ी रे लहरी आनंदर अनुभव करुअछि। आज जेउठी सारा विश्व रे सब आत्मांकर हृदय रे भय अछि, सेही स्थान रे मो आत्मा प्रिय बाबा शिव बाबांकर छत्र छाया रे
ସ୍ୱୟଂକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ଏହି ଶାନ୍ତି ବା ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛି। ଓ ମୋର ମିଠା ବାବା, ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ତଥା ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସର୍ବତ୍ର ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିବା କରୋନା ଭାଇରସର ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭୟଭୀତ ହେଉଅଛି। ପ୍ରିୟ ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୋର ହୃଦୟର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମହାଜ୍ୟୋତି, ପରମ ଜ୍ୟୋତି ପରମାତ୍ମା ମୋର ସ୍ନେହର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ନିଜ ଧାମ ପରମ ଧାମରୁ ଅବତରଣ କରି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ବେହଦର ଗଦଗଦ ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ବାବାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ମୋ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସମେଇ ଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କର କିରଣ ମୋର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେପରି ଏକ ପ୍ରଭାମଣ୍ଡଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାର ଭିତରେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛି ମୋର ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ବିଲକୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିକ୍ ମୋ ପରି ମୋର ସବୁ ପ୍ରିୟଜନ ବି ବାବାଙ୍କର ଲାଇଟ୍ର ଛତ୍ରଛାୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁରକ୍ଷାର କବଚ ତିଆରି ହୋଇଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଭାଇରସର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲେଣି। ଆହା, ଏହା କି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି! ଏପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେପରି ବାବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଇ ଭୁଜା ଭିତରେ ସମେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଓଢ଼ଣୀ ତଳେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର କୋଳରେ କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ଓଢ଼ଣୀ ତଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବେହଦର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ମୋ ନିକଟରୁ ବାହାରି ସମଗ୍ର ସହରରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଅଛି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ବାତାବରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେଉଛି। ସର୍ବତ୍ର ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଥିବା ଭାଇରସକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ସହର ଭିତରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଭାଇରସର ପ୍ରଭାବରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ହିଁ ସୁଖମୟ ହୋଇଯାଉଛି, ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ
ନିରନ୍ତର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିର କିରଣ ମୋ ଭିତରେ ସମାହିତ ହେଉଅଛି ଏବଂ ମୋ ଠାରୁ ବାହାରି ସମଗ୍ର ସହରରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଅଛି। ଏହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କିରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଏପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ବିଖରି ଯାଇଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଯେପରିକି ଶାନ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ଦୂଷିତ ବାୟୁକୁ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିବା କୀଟାଣୁ ତଥା ଜୀବାଣୁକୁ ମୂଳରୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ପବିତ୍ର ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ କେବଳ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଅଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଦେଶରେ ଏହି ପବିତ୍ର କିରଣ ଚକମକ କରୁଛି। ସମଗ୍ର ଭାରତ ଦେଶରେ ବାବାଙ୍କର କିରଣ ଏକ କବଚ ରୂପରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଯାଉଛି। ସମଗ୍ର ଭାରତ ଭୂମି ଏବଂ ଭାରତ ନିବାସୀ ସ୍ୱୟଂକୁ ଏହି କିରଣ ତଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆହା, ଏହା କି ସୁଖମୟ ଅନୁଭବ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ହୃଦୟ ଯେପରି ଭୟମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ଭିତରେ ଯେପରିକି ସୁଖ ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା ମୋତେ ସ୍ମୃତି ଦେଉଛନ୍ତି କି ହେ ମୋର ମିଠା ସନ୍ତାନ, ତୁମକୁ କେବଳ ଭାରତର ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବି କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଅଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମ ଉପରେ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବା ନିଜର ସର୍ବଶକ୍ତିରେ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଭରପୁର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ମୋ ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହାଲକା ଏବଂ ପ୍ରକାଶମୟ ଫରିସ୍ତା ବନି ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଧରାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ
ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଫରିସ୍ତା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସକାଶ ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ହୋଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଗ୍ଲୋବ ଉପରେ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଉଛି।
ବାବାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ମୋ ଠାରୁ ବାହାରି ସମଗ୍ର ଗ୍ଲୋବ ଉପରେ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ପରି ବିଛୁରିତ ହେଉଅଛି। ଏହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କିରଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ନିର୍ଭୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରକମ୍ପନକୁ ଅନୁଭବ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନି ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ଭାଇରସ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ସମଗ୍ର ପରିବେଶରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସୁଖର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଆକାଶର ଉପରେ ସ୍ଥିତ ନିଜର ସେହି ନିରାକାର ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ବ୍ଲଟିଂ ପେପର ସ୍ୟାହୀକୁ ଶୋଷି ଦିଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶିବ ବାବା ବିଶ୍ୱର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରୁ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ଶୋଷି ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି କି ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ବାବା, ତାରଣକର୍ତ୍ତା ବାବା,
ଆପଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମ ଜୀବନର ଡୁବି ଯାଉଥିବା ନୌକାକୁ କରୋନାର ଭବସାଗରରୁ ପାରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଭରପୁର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଓ ବ୍ୟାଧିକୁ ହରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଓ ପ୍ରଭୁ, ଓ ବାବା, ହୃଦୟର ସ୍ନେହ, ହୃଦୟର ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି, ଅର୍ପଣ କରିବି? ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଭାଷା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ଆପଣ ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ, ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଖୁସିରେ ଭରପୁର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜୀବନରେ ଭୟ ନାହିଁ, ଡର ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ସଦା ଆମ ସାଥିରେ, ଆମ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥି ନିମିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା। ଯୋଉଠି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବା, ସେଠି କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା। ओम शांति। शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें।
का प्यार आपने हमको है दिया, हीरा हमें बना कर श्रृंगार है किया। श्रीमत से मन चमन को आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। खींचते हमारे प्यार में अब तक भी आ रहे हो, रथ को संभालते भी वादा निभा रहे हो। ऐसे ही प्यार पर जा निसार हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। संगम युग में बाबा आकर के मिलते रहना, हमने है सोचा आपसा बन कर के ही है रहना। दिल की यही है आरज़ू, प्रभु साथ हम रहे, जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। ओम शांति। मैं सदा वाह वाह का गीत गाने वाली निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूँ। ओम शांति। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, मुख का रुख अब करो उधर। अब तो पूरा हुआ सफर।
अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर,